Hello guys, welcome to Equation Electronics, and today I am showing you how to convert a three-phase BLDC motor into a dynamo। ये एक स्विंग मशीन का मोटर है। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को चलाने के लिए हमें थ्री फेज ऑल्टरनेटिव करंट का ज़रूरत होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ हाथों से, तो फिर ये बिल्कुल वैसे ही सेम एसी आउटपुट भी करता है, थ्री फेज एसी आउटपुट करता है। तो इस थ्री फेज एसी आउटपुट को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हो, तो ये इसका कॉइल का ड्राइंग है। ये स्टार कनेक्शन में है। ये जो मोटर का वाइंडिंग है, ये स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग किया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट है, देख सकते हो। ये रेड, ग्रीन और ब्लू, ये जो तीनों तारा ये मोटर से आया है। मोटर का मेन वाइंडिंग कॉइल है। तो मैं ड्राइंग के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये देख सकते हो, ये फेज 1, ये फेज 2 और ये फेज 3 है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों फेज को हमको क्या करना है कि इसको डीसी में कन्वर्ट करना है। इसको घुमाने से हमें एसी आउटपुट मिलता है, और इस एसी आउटपुट को डायोड के माध्यम से हम इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो इसका एसी आउटपुट मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस एक लूप से निकलती है। तो ये जो तीनों पॉइंट है, इससे हम लोगों को एसी आउटपुट मिलता है। ठीक है। तो अब चलते इसको कैसे, इस थ्री फेज को कैसे सिंगल फेज डीसी में कन्वर्ट करें, इसको देखते हैं। तो इस मोटर का तीनों फेज से हमें सेम वोल्टेज मिलेगा। सो इफ यू वांट टू चेक द वोल्टेज बिटवीन दिस एनी ऑफ दिस टू लूप, देन यू विल गेट सेम वोल्टेज डिफरेंस। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इसका दूसरा ड्राइंग करके आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें कैसे डायोड को लगाना है, कैसे इसको रेक्टिफाइड करना है, कैसे करना है इस एसी को। तो ये मान लो कि ये इसका वाइंडिंग है। ठीक है। ये यू भी और ये डब्ल्यू। तो ये जो तीनों जो लूप होता है, इसको यू भी और डब्ल्यू नाम से बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लूप है, उस मतलब जो फेस है, हर एक फेस में दो दो करके डायोड लगाना होगा। एक डायोड का पॉजिटिव साइड और एक डायोड का नेगेटिव साइड हर एक लूप में जाएगा, कनेक्ट होगा। तो देख सकते हो, ये डब्ल्यू में मैं पहले एक डायोड लगाया, जिसका डायोड का प्लस साइड हम लगा दिया, और भी में भी डायोड का प्लस साइड लगा दिया। तो इस दोनों पॉइंट में जो पॉजिटिव लाइन होगा, वो पॉजिटिव लाइन इस डायोड के थ्रू आ जाएगा। और अब यू और डब्ल्यू के बीच में भी सेम वैसे ही डायोड लगा देंगे। तो पहले डब्ल्यू में प्लस साइड लगा हुआ था, अब मैं माइनस साइड को लगा दे रहा हूँ। देख सकते हो, ये भी और डब्ल्यू के बीच माइनस साइड को लगा दिया। तो दोनों डायोड को जोड़ने के बाद ये माइनस आउटपुट में आ जाएगा। तो फिर अब बाकी रह गया यू और भी। ठीक है। तो यू और भी में पहले से एक एक करके डायोड लगा हुआ है। एक डायोड का प्लस लगाया था भी में, और यू में एक डायोड का माइनस लगाया था। तो फिर इसमें भी में एक माइनस लगाएंगे और यू में एक प्लस लगाएंगे। तो ये जो प्लस हमने लगा दिया यू में, ये जाएगा भी और डब्ल्यू के बीच जो डायोड लगाया उसमें जाएगा, और जो भी है इसमें जो डायोड लगाया ये जाएगा यू और डब्ल्यू के बीच जो डायोड लगाया था, जो माइनस में जाएगा। तो ये मेरा कनेक्शन हो गया डायोड का। तो आप देख सकते हो, ये एवरी पॉइंट में दो दो करके डायोड लगा दिया, एक माइनस और एक प्लस करके, ऐसे करके कनेक्शन कर दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक फिल्टर करने के लिए इस वोल्ट मतलब इस करंट को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा देंगे प्लस और माइनस के बीच। ये कैपेसिटर लगा दिया तो भी ये पूरा रेक्टिफाई हो गया। जो वोल्टेज अब निकलेगा, ये डीसी प्योर डीसी वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा। ठीक है। तो अब मैं इसको करेंगे
मोटर में कनेक्ट करेंगे डायोड। तो ये आपका ड्राइंग हो गया। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डायोड। तो मेरे पास ये RL 207 डायोड है, RL 207, ये फास्ट एक्टिवेट डायोड है। तो हमें दो दो करके डायोड को जोड़ लेना है। तो पहले में ये दोनों डायोड का नेगेटिव साइड देख सकते हो, ये व्हाइट मार्क किया हुआ है, तो ये दोनों नेगेटिव साइड का अच्छे से जोड़ दिया। फिर दूसरा डायोड लेंगे और भी दो डायोड लेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव साइड, ये देख सकते हो ये पॉजिटिव साइड है डायोड का, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो दो डायोड हो गया, एक डायोड का पॉजिटिव साइड हो गया और एक डायोड का नेगेटिव साइड हो गया। तो अब ये जो दोनों डायोड है इसको हम लगाएंगे, ये दोनों डायोड में लगाएंगे, बिल्कुल जैसा हम आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाया था वैसे ही लगाएंगे। देख सकते हो ये माइनस और प्लस करके एक डायोड, ये दोनों डायोड को जोड़ रहा हूँ, ये जाएगा एक फेज में, ठीक है। और दूसरा जो डायोड की बनाया था प्लस साइड, तो इसके साथ माइनस साइड जोड़ेंगे, तो ये भी जाएगा एक फेज में, ठीक है। ये दोनों फेज का काम हो गया, ये दोनों फेज का काम हो गया। अब ये इसका जो आउटपुट है, ठीक है, इसका जो आउटपुट है ये जाएगा दूसरा डायोड का माइनस आउटपुट में, देख सकते हो इसका माइनस आउटपुट है ये वाला, तो इसमें हम जोड़ेंगे। तो मैं पहले इसको इसके अंदर लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आपको ध्यान देना है वीडियो के ऊपर। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं डायोड का कौन सा पॉइंट कहाँ डाल रहा हूँ। देख सकते हो ये डायोड का एक पॉइंट एक लूप में जाएगा, ये माइनस प्लस, अब देख सकते हो डायोड ऐसे करके लगा हुआ है। ये भी एक लूप में जाएगा, माइनस और प्लस डायोड लगा दिया था, दो डायोड एक साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ। ये जो पिन है ये थोड़ा ढीला है, जो डायोड का जो टांग है ये थोड़ा पतला है, इसीलिए थोड़ा लूज हो रहा है, इसीलिए मैं दो दो करके इसे पास में लगा देता हूँ। और अब देखना कि ये जो बाकी जो मिडिल का जो पॉइंट है, दो फेज में तो डायोड लगा दिया, लेकिन मिडिल का जो पॉइंट है इसको भी लगाना है। तो एक डायोड का माइनस और एक डायोड का प्लस बाकी रह गया, तो ये दोनों में जोड़ना है, इस दोनों को एक साथ जोड़ देना है। तो ये इसका आउटपुट है, ठीक है, ये इसका आउटपुट पॉइंट था नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का, तो नेगेटिव को लगा दिया और ये पॉजिटिव वाला है, तो इसको पॉजिटिव में लगा देता हूँ, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। अब बाकी जो है देख सकते हो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये जाएगा मिडिल में, मिडिल वाला लूप में जाएगा। तो इसको निकल के मैं अच्छे से पका देता हूँ दोनों डायोड में। तो इस दोनों डायोड को लगा दिया, तो आप देख सकते हो अब ये तीनों फेज कंप्लीट हो गया, तीनों फेज में ये जाएगा, ये तीनों जो डायोड मतलब ये जो 6 डायोड हमने जोड़ा, तो ये जाएगा ये 3 फेज में, ठीक है। दो दो करके डायोड को लगाया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर अब रिवर्स करके एक बार फिर से जो मेरा ड्राइंग है वो ड्राइंग को आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, तो उस ड्राइंग को आप फिर से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ, इसमें देख सकते हो ये डायोड का जो लीड है वो दोनों के बीच लग जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ कि ये शॉर्ट सर्किटेड ना हो। तो एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ कि ये जो तीनों जो फेज है इससे मेरा जो डायोड का जो लीड है वो ठीक से कनेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी से हमने चेक कर लिया, तीनों बराबर सही से कनेक्ट हो गया। तो अब मैं एक एलईडी को चलाकर दिखाएंगे।
तो देख सकते हो ये मेरे पास एलईडी है, इसमें 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस एलईडी को हम इस डायोड के बीच कनेक्ट करेंगे। प्लस और माइनस जो डायोड का जो आउटपुट पॉइंट है उसमें हम कनेक्ट करके हम मोटर को घुमा के हम दिखाएंगे आपको कि ये सही से आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये लूज हो रहा है बार बार, इसको थोड़ा दबा के मैं देता हूँ। अब देख सकते हो मैं मोटर घुमा रहा हूँ और लाइट भी थोड़ा थोड़ा करके जल रहा है, देख सकते हो। ये थोड़ा छोटा लाइट है, लाइट इसका कम है तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है शायद। रेड कलर का लाइट जल रहा है, देखो जैसे ही मैं मोटर को घुमा रहा हूँ ये लाइट जल रहा है। तो अब मैं इस जो आउटपुट है इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक कैपेसिटर लगा दिया। तो फ्रेंड्स इस कैपेसिटर को लगाने के बाद आप देखना कमाल, देख सकते हो इस मोटर को घुमाना बंद कर देना फिर भी ये लाइट जल रहा है। तो मतलब ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो रहा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे चार्ज को छोड़ रहा है, देख सकते हो। इतना धीमे घुमाने से भी कितना तगड़ा पावर हो रहा है, देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर जरूर करना। ऐसे ही बहुत सारे नए नए वीडियो में लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलता हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।